आरजेडी के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी या मंत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार इसमें कई दिग्गजों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन घोटालों में फंसे लोगों के हजारों करोड़ रुपए कौन लौटाएगा? सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट को लेकर भी तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और राज्य सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 3,300 करोड़ की लूट का दोषी कौन है? 2008 की सीएजी रिपोर्ट के बावजूद क्यों सीएम के संरक्षण में लगातार 10 साल तक ये घोटाला चलता रहा? 46 लाख के कथित चारा घोटाले पर हाय तौबा करने वाले 3,300 करोड़ की लूट पर चुप क्यों हैं? क्या सीएम की चुप्पी घोटाले का प्रमाण नहीं? आरजेडी नेता ने एक और ट्वीट में कहा, माननीय मुख्यमंत्री बताए सृजन घोटाले, SC/ST छात्रवृत्ति और जमीन घोटाले के आरोपी IAS और नेताओं को उनका सप्रेम संरक्षण प्राप्त क्यों है? ऐसी क्या योग्यता है कि आप उन्हें चुनाव लड़वाते हैं और हारने पर और घोटाला करने के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं? सृजन घोटाले को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट में कहा, बिहार सरकार के शीर्ष पर बैठे सृजन घोटाले के मुख्य सूत्रधार को सीबीआई की ओर से क्यों बचाया जा रहा है? महादलित विकास मिशन घोटाला, जमीन और सृजन घोटाले के आरोपी केपी रमैया तो उनकी आंखों का तारा है। पटना हाईकोर्ट ने केपी रमैया के भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणियां की थी। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, आंध्र प्रदेश के इस अधिकारी सह बिहार के नेता ने जेडीयू को इतना समृद्ध किया कि आदरणीय नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार से लोकसभा चुनाव लड़वाया। हारने के बाद लैंड ट्राइब्यूनल का सदस्य बनाया ताकि उनकी पार्टी जेडीयू केपी रमैया रचित घोटालों और उनके पावन कर कमलों से और समृद्ध होती रहे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने रविवार को नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी या मंत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार इसमें कई दिग्गजों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन घोटालों में फंसे लोगों के हजारों करोड़ रुपए कौन लौटाएगा? बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई के तत्कालीन IAS केपी रमैया समेत 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन सभी पर शनिवार को पटना की स्पेशल कोर्ट में एंटी करप्शन एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। 6 साल यानी 2008 से 2014 तक भागलपुर से शुरू हुए अरबों के इस घोटाले में सीबीआई ने एक के बाद एक 3 मामलों में चार्जशीट फाइल की है। पहले मामले में 28 आरोपी हैं, जिनमें भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रमैया, उप समाहर्ता विजय कुमार, नाजिर अमरिंदर यादव, सृजन संस्था के प्रबंधक सचिव सरिता झा, अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद समेत कई नाम शामिल है। सीबीआई ने इसी केस से जुड़े दूसरे मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने तीसरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस आरोप पत्र में 19 लोगों के नाम हैं, जिनमें बैंक कर्मी भी शामिल हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।